हेलो हाय एवरीवन, दिस इज श्याम सुंदर एंड वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 7th एंड क्लास 8th। नाम पीछे लिखा हुआ है आपके सामने। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो जैसा कि पहले लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले हम उसको समझेंगे अच्छे से क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है ना। और उसके बाद में क्या स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर टाइम फ्रैक्शन में हो तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाता है ना। विद द CI फॉर्मूला। हमें उसके अंदर SI यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बताया जाता है कि आप SI यूज कर लो, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो जहां तक आपको फ्रैक्शन के अंदर अगर टाइम आ जाता है तो। लेकिन हम वैसा यूज नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अगर एग्जाम में भी करेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं करेगा। गॉट इट। और एट द एंड जो कंपटीशन के हिसाब से अगर आपको करना है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, है ना, CI के कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उसके अंदर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसको कैसे टैकल किया जाता है CI के क्वेश्चन को। हम पहले अमाउंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोग पहले अमाउंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, डायरेक्टली CI फाइंड आउट करेंगे विदाउट फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है जनरली? इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, है ना। क्या होता है, हम किसी से पैसे लेते हैं, जैसे हम बैंक से अगर हमने कुछ अमाउंट बोरो किया या हमने किसी पर्सन से अमाउंट बोरो किया या हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, है ना, तो क्या होता है उस केस में। तो देखो, मान लो ये एक पर्सन है, ओके, और ये सेकंड, है ना। हुआ क्या, कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया, इनके पास में 10,000 रुपीज है, ये चाहते हैं इनसे लेना तो इन्होंने इनको दे दिए, है ना। नाम दे देते हैं, ये लीजिए राम और ये ले लीजिए रामू, है ना, दोनों एक जैसे नाम लेते हैं, राम एंड रामू। ओके, रामू ने क्या किया, राम से 10,000 रुपीज बोरो किए, तो राम ने कहा ठीक है ले जाओ, तो इनके पास आ गए अब 10,000 रुपीज, यहां से चले गए, इनके पास आ गए 10,000 रुपीज आ गए। ओके, नाउ अब क्या हुआ, रामू जी राम से पैसे लेके जाने लगे, तो राम ने इनको रोका और बोला रुकिए सर, अभी तो आपको सिर्फ मैंने पैसे दिए, बाकी बात भी तो हो जाए। कि कैसी बात सर? रामू जी ने पूछा कैसी बात, कि आप कितने टाइम बाद मुझे वापस पैसे रिटर्न करोगे? मेरे पैसे है ना। राम ने कहा मेरे पैसे हैं, मुझे वापस भी तो चाहिए, मेरा अमाउंट मुझे वापस चाहिए। तो रामू ने कहा कि आपको सर मैं 1 ईयर के बाद में लौटा दूंगा। कितने टाइम बाद? 1 ईयर के बाद। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर राम ने बोला इसमें मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने आपको 10,000 रुपीज दिया, आप मुझे 1 ईयर के बाद में लौटाओगे और 10,000 मैं ले लूंगा, है ना, इसमें मेरा क्या प्रॉफिट हुआ? मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो रामू ने कहा सर आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए? कितना अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए मतलब कितना अमाउंट आपको इस अमाउंट पे, यानी 10,000 रुपीज जो आपने बोरो किए हैं, आपको इस पे कितना एक्स्ट्रा चाहिए? आई मीन कितना आपको इंटरेस्ट चाहिए, कितना आपको ब्याज चाहिए, ये बात कर रहे हैं वो। तो राम ने कहा मुझे क्या करना, आप 1 ईयर के बाद में इसके अंदर +10% दे देना। क्या दे देना? +10%। ओके, अब इनको पता नहीं था कितना होता 10%, पता नहीं था। ठीक है, ये अपने घर पे गए, अपने बेटे से मिले, है ना, आपके जैसे छोटा बेटा, उसको आती थी कैलकुलेशन करना। तो उसने क्या किया, रामू जी ने अपने बेटे को बोला कि मुझे कैलकुलेट करके बता दो इसका 10% कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा। तो क्या किया, 10% ऑफ 10,000 फाइंड आउट किया। आप जैसे किसी स्टूडेंट ने तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, 00 से 00 कितना आ गया, 1,000 रुपीज। तो क्या कहा, रामू का जो सन था उसने बोला पापा हमें 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। कितने रुपीज? 1,000 रुपीज। तो आपको जो दिख रहा है ये जो 1,000 रुपीज है, ये जो 1,000 रुपीज है, यही है आपका इंटरेस्ट, है ना। किसके लिए?
रामू जी के लिए यही इंटरेस्ट होने वाला है ना। मतलब 1 ईयर के बाद में जब ये अमाउंट इस तरफ जाएगा, मतलब टोटल प्रिंसिपल, अब ध्यान रखना अभी मैं इसकी टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूँ, क्या क्या टर्म यूज होने वाली है। 10,000 के साथ साथ 10,000 तो देने ही है, प्लस में आपको क्या करना है 10% भी देना है। तो 10,000 प्लस 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये बोलेंगे सर 10,000 तो देने ही है, प्लस में 1,000 रुपीज भी देने हैं। तो टोटल कितना आएंगे इनके पास में? 11,000 रुपीज। कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 11,000 रुपीज। बताओ सही या नहीं? ओके, तो 11,000 रुपीज इनके पास आएंगे आफ्टर 1 ईयर। तो क्या हुआ, इस पे क्या क्या टर्म यूज हो रही है? तो देखो, जो अमाउंट बोरो किया जाता है, दिया जाता है, लिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको डिनोट करते हैं पी से। जो इंटरेस्ट लगता है परसेंटेज की फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है कुछ फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं क्या? जैसे 10% लिखा है तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो परसेंटेज की फॉर्म में बता दिया। नेक्स्ट, ये जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है 10,000, यही है आपका क्या? इंटरेस्ट, जिसको हम आई बोलेंगे या एस आई, कुछ भी बोल सकते हो, आई या एस आई। गॉट इट? नेक्स्ट, ये जब इनके पास टोटल अमाउंट आ गया राम के पास में, टोटल है ना, आफ्टर 1 ईयर ये जो आया टोटल, जिसमें दोनों ऐड हो गए आपके एस आई और क्या बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल की, तो ये बन जाता है अमाउंट, जिसको हम बोलेंगे ए से। सारी टर्मिनोलॉजी याद हो गई, पता चल गई। अमाउंट बोरो करेंगे प्रिंसिपल, किस परसेंटेज से? रेट। क्या एक्स्ट्रा होगा? एस आई। कितना वापस आएगा? टोटल अमाउंट। आई बात समझ में? तो ये पूरा सिनेरियो हुआ है ना। जैसे पहले प्रिंसिपल था, उसके अंदर रेट लगेगी है ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेट लगने के बाद यहाँ पे क्या निकलेगा? एस आई। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? अमाउंट, है ना, 1 ईयर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको ऐसे नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बताने के लिए क्या फॉर्मेशन बनेगी आपको ऐसे ही याद रखना है। किसको प्रिंसिपल बोलते हैं, किसको अमाउंट, किसको रेट, है ना। अब एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, वो है कौन सी? ये 1 ईयर मीन्स टाइम। क्या हो गया? टाइम। ओके, अब क्या हुआ? चलो रामू जी को प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं दे पाए, वो अमाउंट नहीं दे पाए आफ्टर 1 ईयर। तो राम से क्या किया? रामू ने 1 ईयर की और एक्स्ट्रा क्या की, है ना, टाइम पीरियड ले लिया कि सर मुझे 1 ईयर और दीजिए, मैं लौटा दूंगा। तो क्या हुआ? राम ने कहा रामू से कि ठीक है ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए, 1 ईयर के बाद दे देना, लेकिन 10% और लगेगा। क्या कहा उन्होंने? 10% और लगेगा। तो क्या हुआ 10% के अकॉर्डिंग कि पहले कितना था? 10,000, उसका जब हमने 10% किया तो कितना आ गया स्टूडेंट? 11,000 रुपीज आया था 1 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए भी क्या हुआ? 10,000 रुपीज ही अभी भी, उसका 10% करोगे वापस तो कितना हो गया? 1,000 रुपीज। कौन से? कितने ईयर? सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। सही है ना, दोनों साल के लिए, दोनों ईयर्स के लिए 1,000। टोटल 2 ईयर्स के लिए कितना लग गया? टोटल 2 ईयर्स के लिए तो आप बोलोगे 2,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, है ना, हर साल के लिए 1,000। तो यहां से क्या बात पता चल रही है कि जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो पर ईयर सेम रहता है। आई क्या रहता है? सेम। आई क्या रहता है? सेम रहता है पर्टिकुलर ईयर्स के लिए। तो अगर आपको बोलता 3 ईयर्स तो 1,000, 4 ईयर्स तो 4 टाइम्स 1,000, मतलब 4,000। तो आपको दिख गया ये। अब कितना अमाउंट लौटाना होगा? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 तो पहले लिए थे प्रिंसिपल, वो तो लौटा नहीं है, वो तो देना ही देना है, रिटर्न करना ही है। साथ में उनको 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो टोटल हो गया 12,000 रुपीज। कितना हो गया? 12,000 रुपीज।
आई बात समझ। लेकिन सर अगर 10 ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स हो गए तो हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला निकाला गया। इसी की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, बार बार आप अगर देखोगे एसआई जो होता है, एसआई की कैलकुलेशन क्या हो रही है, तो आप देख रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर से और अपॉन 100, या पी का आर परसेंट ही तो निकाल रहे हैं। ये देखो हमने क्या निकाला था, आर परसेंट ऑफ पी तो निकाला था, आर परसेंट ऑफ पी 10% ऑफ 10,000, यही किया था 10% ऑफ 10,000। तो आर परसेंट कितना हो गया, तो आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पी। ओके, ये 1 ईयर के लिए था, 1000 आया था। 2 ईयर के लिए करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 आ जाएगा। 3 ईयर्स के लिए करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो हर बार हम टाइम से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये निकल के आ गया फॉर्मूला, जिसको अगर मैं सही से लिखूं तो आपका फॉर्मूला बन जाता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ओके, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ 10,000 के अकॉर्डिंग की थी कैलकुलेशन। ओके, नाउ अगर आप देखते हो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P प्लस इंटरेस्ट, ये था P प्लस इंटरेस्ट, है ना। 10,000 के अंदर हमने 2,000 ऐड किया, 12,000 आ गया था। आगे बात समझ में, बताओ सही है नहीं, गॉट इट। चलिए तो अब इसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750 फॉर 2 years ऑन अ सम ऑफ 4500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो जो कैलकुलेशन करनी है पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, मनोहर पेज एन इंटरेस्ट, आई की वैल्यू दे रखी कितनी है, तो आई की वैल्यू अगर देखोगे इंटरेस्ट कितना है 750 रुपीज, टाइम पीरियड कितना है 2 years, है ना। सम कितना है, सम का मतलब यहां पे देखना ऑन अ सम, सम का मतलब ऐड नहीं है यहाँ, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, कितने अमाउंट, कितने प्रिंसिपल पे 750 मिल रहा है, तो 4500 पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल हो चुका है 4500 या 4500। आई बात समझ में, क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसा ही क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ओके, आर वहीं रखना है तो 100 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो एस आई इंटू 100, यही एस आई है और यही आई है, ध्यान रखना, है ना। P और T कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू आर। ओके, एस आई की वैल्यू कितनी है, एस आई की वैल्यू है आपके पास 750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 4500 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 years इक्वल्स टू आर। गॉट इट। चलिए 00 से 00 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 750 डिवाइडेड बाय 45 अगेन डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट कीजिए इसका, 5 की टेबल से कट करते हैं या 15 की टेबल से, 15 की टेबल से 3 जा, 15 की टेबल से 5 जा, तो 50/3 आ चुका है। 2 की टेबल से जाएगा ये 25 जा, तो कितना आ गया 25/3। पीछे परसेंट जरूर लगाना क्योंकि रेट की बात हो रही है और रेट हमें परसेंटेज के अंदर ही आएगी, है ना। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था रेट परसेंट की फॉर्म में आएगी यहाँ पे। गॉट इट। चलिए यहाँ नहीं लगाओ तो एंड में जरूर लगाना। ओके, चलो 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24, मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो 81/3% क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4500 पे, तो 2 years, आफ्टर 2 years के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको 750। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना क्या है प्रिंसिपल पे, 2 years के बाद में कितना मिलेगा 750 रुपीज आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। किसको, मनोहर को। मनोहर पेस कर रहा है, सॉरी मनोहर को पे करने होंगे। गॉट इट। तो ये थी आपकी एसआई की कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट 45 रुपीज, क्या है इंटरेस्ट, है ना, फॉर 1 year, टाइम कितना दे रखा है 1 year, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। पीए का मतलब होता है पर एनम, पर ईयर सेम रहेगी, पर एनम यानी ईयरली। ओके, हर साल सेम रहेगी। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, मतलब क्या निकालना है आपको पता चल गया होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऐसा ही क्या होता है आपको पता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P कितना हो गया, P हो गया SI, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, T
टी और आर आ जाएंगे अपॉन में। ओके चलो, एस आई कितना है, तो अगर हम देखेंगे एस आई की वैल्यू, तो एस आई कितना है 45 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 ईयर, रेट कितनी है 9% मतलब 9। गॉट इट। चलिए 9 5 जा 45, तो आंसर आ चुका है कितना 500 रुपीज क्या है प्रिंसिपल, यानी 500 रुपीज पे 9% पर एनम की रेट से 54 रुपीज क्या होगा, सॉरी 45 रुपीज क्या होगा इंटरेस्ट होगा। आई बात समझ में। तो आपने देख लिया 45 रुपीज एस आई हो गया, 1 ईयर टाइम हो गया, 9% रेट हो गया। ओके सो वापस बोल देता हूं मैं, 500 रुपीज पे 500 रुपीज 9% रेट पे है ना, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपीज, उसके 9% अगर रेट लगेगा तो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा 45 रुपीज। ओके चलिए अब देखते हैं हम क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ऐसा। ओके तो एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी, क्या सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर सेम रहता है, उसका प्रिंसिपल भी सेम रहता है। अभी हमने देखा था, ये देखो प्रिंसिपल सेम है 10,000 पे लगा, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। क्या है थोड़ा सा चेंज कैसे है, अगर ये 10,000 है और उसका अगर मैं 10% फाइंड आउट करूं, मान लो यही क्वेश्चन रखते हैं सेम, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 10%, टाइम ले लेते हैं हम कितना 2 इयर्स, लेकिन इस बार हमें क्या फाइंड आउट करना है सी आई। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स सी आई। तो कैलकुलेशन देखना विद द हेल्प ऑफ एस आई, मैं एस आई के हेल्प से कैलकुलेट करने वाला हूं। तो सबसे पहले एस आई निकालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब टाइम कितना हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल देखना, वही कैलकुलेशन जो अभी हम करके आए, समझना इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। ओके रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, तो एस आई नाम दे देते हैं इसको 1, कितना आ जाएगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। आगे बात समझ में, P कितना है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। रेट कितनी है, रेट है आपके 10% डिवाइड बाय 100% की जगह डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता है 1000 रुपीज आने वाला है, पहले भी आया था अभी भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंस देखने को मिलेगा, अब देखना ध्यान से, मैं अमाउंट निकाल रहा हूं, अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000, कितना प्रिंसिपल था 10,000 प्लस कितना करना है 1000। ओके तो कितना आ जाएगा 11,000, ये आ गया आपका अमाउंट। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये जो आपके पास में अमाउंट आया है स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट आया है 11,000 का, यही बनेगा आपके P फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। आगे बात समझ में, तो डिफरेंस यहां पे आ गया, पहले प्रिंसिपल एसआई के अंदर सेम था, सबके लिए सेम था, है ना, पर ईयर के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो रहेगा, यहां पे अलग है। यहां फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालो, सॉरी फर्स्ट ईयर का क्या निकालोगे इंटरेस्ट, फिर अमाउंट निकालो, तो ओवरऑल बोलो तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालो, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, फिर थर्ड ईयर के लिए अमाउंट आएगा वो फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। मतलब अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। देखना पहले कितना आया था 2000 आया था 2 इयर्स का इंटरेस्ट, अभी देखना 2000 से ज्यादा आएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा SI फॉर सेकेंड ईयर, मतलब अभी भी एक ही साल की बात हो रही है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11,000 रुपीज, टाइम कितना अभी भी 1 ईयर, है ना, रेट चेंज नहीं हुए, रेट वही है, टाइम 10%, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल चेंज हुआ है। ऐसा ही कैलकुलेट कीजिए इधर, ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही टू पी कितना है 11,000 टाइम रेट अपॉन 100,
डबल जीरो से डबल जीरो कितना आ गया 1100 रुपीज। कितना आ गया 1100 रुपीज। पहले कितना आ रहा था 1000 एंड 1000, अभी कितना है 1000 एंड 1100। आई बात समझ में। तो टोटल अगर आपको पूछा है CI कितना होगा तो CI क्या हो जाएगा, दोनों जो इंटरेस्ट आए हैं दोनों को कर दो ऐड। 3 इंटरेस्ट होते तीनों को ऐड करते, 4 होते चारों को ऐड करते थे ना, जितने भी इंटरेस्ट आए उनको ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये 1000 प्लस 1100 तो कितना आ गया 2100। तो आपको दिख गया होगा कितना एक्स्ट्रा आया, 100 रुपीज एक्स्ट्रा आया। पहले कितना था 2000, अभी कितना है 2100। तो कितने रुपीज एक्स्ट्रा हो गए 100 रुपीज एक्स्ट्रा हुए। इट मीन्स देखो CI ज्यादा हो गया। CI क्या हो गया स्टूडेंट्स, ज्यादा आ गया। आई बात है। तो हम ये बार बार कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर 4 ईयर 5 ईयर्स ये हो गए तो ये कहाँ हम CI से कैसे SI से कैसे कर पाएंगे, अगेन एंड अगेन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, फॉर्मूला है एक, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। ये अमाउंट का फॉर्मूला। और अगर CI निकालना है तो CI सिंपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को कर देंगे माइनस, दैट्स इट। आगे बात समझ में। यही क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले से। अमाउंट क्या कह रहा हूं मैं, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100, बस यहाँ पे चेंज किया है ये N होता है आपका टाइम पीरियड, कितना टाइम है, ओके कितने टाइम के लिए है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर हम करें, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R 100 N, तो आपको पता है अमाउंट प्रिंसिपल कितना था हमारा 10,000। चेक करना, वेरीफाई, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, R की वैल्यू है 10%, तो 10/100। N कितना है, कितने टाइम के लिए था 2 ईयर्स के लिए, तो ये लीजिए 2। तो अमाउंट कितना आ गया 10,000। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 110 अपॉन 100 पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 डिवाइड बाय 110 अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो से डबल जीरो कितना आ गया 110 मल्टीप्लाई 110, अमाउंट कितना आ गया 12100। यही आएगा अमाउंट, 11 स्क्वायर इज 12100, है ना। कितना आ गया 12,100। ओके चलिए, CI चाहिए हमें, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 12,100, ओके 12,100 माइनस कितना करेंगे हम इसमें से प्रिंसिपल 10,000। तो प्रिंसिपल 10,000 माइनस किया तो कितना आ गया 2,100। ये देखिए कितना आ गया 2,100। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जनरली। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जो सबसे चीज थी शॉर्ट ट्रिक, क्या यूज करनी है हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक अब देख लेते हैं हम क्या होगी इसकी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली है आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसी कैलकुलेशन की, तो चलिए बताते हैं आपको क्या शॉर्ट ट्रिक। तो देखना कितना था 10,000, प्रिंसिपल कितना था स्टूडेंट्स 10,000। तो अब अगर आप देखोगे 10,000 क्या है प्रिंसिपल, टाइम कितना है 1 ईयर, तो कैसे लिखोगे 1 ईयर एंड 1 ईयर। टाइम कितना है 1 ईयर एंड 1 ईयर। रेट कितनी है, तो रेट हो जाएगा 10% एंड 10%। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच और किसी के लिए नहीं है, ध्यान से समझ लेना एक बार। ओके चलो क्या करना है, सबसे पहले 10,000 का, सुनना मेरी बात, 10,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा स्टूडेंट 1000। आगे बात समझ में, हो गया खत्म। बस फर्स्ट वाले में इतना ही करना है, 10,000 का 10% फाइंड आउट कर लोगे, कर लिया। अब क्या करोगे, ये अब इसकी बारी, ये डन हो गया। इसके बाद जब यहां खड़े होके देखोगे तो दो कौन कौन सी वैल्यू दिखेगी, एक 10,000 भी दिखेगा, एक 1000 भी दिखेगा। जब इसके लिए आपने देखा तो ओनली सिर्फ 10,000 दिख रहा था,
अब इसके लिए कौन दिख रहा है, एक तो 10,000 भी दिख रहा है और 1000 भी दिख रहा है, तो दोनों लगेंगे। सबसे पहले 10% ऑफ 10,000 कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1000। अब खत्म। 10% ऑफ 1000, देखो इसका साथ हो गया, अब इसके साथ 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10% ऑफ 1000 इज 100, इज 100। तो आपको दिख गया, ऐड कर दो 1000 1000 100 कितना आ जाएगा, 2100। ये डायरेक्टली CI SA फाइंड आउट करने की, सॉरी ये डायरेक्टली क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, हमें अमाउंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ जरूरत नहीं हुई है ना। अब देखो अगर सर 3 इयर्स के लिए होता तो ये लीजिए 1 more 10%, 3 इयर्स के लिए है ना। तो 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो 3 इयर्स के लिए कितना होगा, तो अगर आप 3 इयर्स के लिए करोगे तो यहाँ 10 पे खड़े होकर देखना कितना दिख रहा है आपको, 10,000 भी दिखेगा, 1000 भी दिखेगा, 1000 भी दिखेगा, 100 भी दिखेगा, ये सब कुछ दिखेगा आपको। 1 2 3 4 चारों वैल्यू दिखेगी है ना। जब आप जिस परसेंट पे निकाल रहे हो उससे पहले आपने कितनी वैल्यू दिख रही है सब पे परसेंटेज निकालना है। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1000। 1000 का 10% 100, इस 1000 का 10% 100, इस 100 का 10% 10। सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आएगा, ये 1000, ऐसे ही ऐड कर दो ना, 1000 1000 1000 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3000। 100 100 100 कितना हो गया, 300। और ये 10 ये लीजिए कितना हो गया, 3310, 3310। ओके कितना आ जाएगा, 3310, सही है ना। 10% निकाल लिया, 1000 का भी 10% इसका भी, गॉट इट। अब क्या एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये 2 इयर्स के लिए था और ये 3 इयर्स, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए है और किसी के लिए नहीं। सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए तो आपको अगर आप RBSC के स्टूडेंट हो, 8th क्लास में हो, 7 में हो, तो बोर्ड एग्जामिनेशन हो अगर, तो आपको या स्कूल एग्जामिनेशन, तो पूरा प्रोसेस लगाना है, A वाला फॉर्मूला लगाना है, CI वाला फॉर्मूला लगाना ही होगा। आई बात समझ में। चलिए डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको क्या, CI माइनस SI, तो आपको क्या करना है, सिंपली CI फाइंड आउट करना है, उसमें से SI निकाल देना, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, गॉट इट। अब इसमें कुछ जो चेंजेस थे, कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्या थे, रिलेटेड हाफ ईयरली और हो, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होता है उस केस में। अगर वो हाफ ईयरली, अगर वो क्या हाफ ईयरली, तो रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है और जो टाइम होता है वो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है, आई मीन डबल हो जाता है। कितने हाफ ईयर, जैसे मैंने बोला 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं, हाफ एंड हाफ, तो आप बोलोगे 2 हाफ ईयर। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 हाफ ईयर। तो ये जो है ये आपका n बन जाता है ना, कितना बन जाता है, n। आई बात समझ में। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हम करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कौन सा, कि अगर पावर फ्रैक्शन में आई, मतलब कि अगर आपने कुछ ऐसा देखा तो P1 प्लस R अपॉन 100 पावर 1/4 अगर देखा तो इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कर सकते हैं, तो ये हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आगे बात समझ में, ओके। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, और सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए पूरा फॉर्मूला लगाना है आपको CI का और SI का, गॉट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।